वेलकम ऑल इन वन मैथ क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। अगले क्लास में मैंने टाइम एंड वर्क के कुछ प्रश्नों को बेस्ट कंसेप्ट के साथ सॉल्व किया था। इस क्लास में हम लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ प्रश्नों को अच्छे कंसेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, एक वस्तु का मूल्य 500 रुपया है तथा उसका विक्रय मूल्य 300 रुपये है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का हानि या लाभ होगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखिए वस्तु का मूल्य कितना है, मेरा सीपी कितना है 500 तथा उसका विक्रय मूल्य मतलब एसपी कितना है 300 रुपीज। ठीक है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि होगी। किसी वस्तु को हम 500 रुपया में खरीदते हैं और 300 रुपया में बेचते हैं, तो इस कंडीशन में हमेशा हमको हानि होगी। कितने की हानि हुई, तो 500 माइनस 300, तो 200 की हानि हुई। तो प्रश्न में हानि प्रतिशत ज्ञात करने बोला है, तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला हानि बाई सीपी क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। अब देखिए हानि कितना है 200 रुपया का। ठीक है, सीपी कितना है 500 इंटू 100, 2 जीरो कट गया, 5 चौके 20 और 0 उतर गया। कितने प्रतिशत की हानि हुई, 40% की हानि हुई। ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी को 200 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य याद करें। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें घड़ी का मूल्य मालूम रहना होगा, उसी को क्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए ध्यान से, एक घड़ी को 200 रुपया में बेचने पर 20% की क्या होती है, हानि होती है। तो कोई भी वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत के बराबर होती है, तो 100% की बराबर होती है। ठीक है, अब इसमें कितना परसेंट की हानि हुई, तो इसमें 20% की हानि हुई, तो कितना परसेंट बच गया, 80% बच गया। तो यही 80% का मान कितना है 200। तो हमको किसका मान चाहिए, 100% का मान चाहिए। 100% बराबर 200 बाई 80 इंटू 100। इधर ध्यान दीजिए, 1 जीरो कट गया, 2 से इसको काट दीजिए, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 4 पचे 20, 50, तो 50 इंटू 5 गुना कर दीजिए,
तो 25 पचम 25 एक जीरो, तो 250 रुपया में उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। तो उस वस्तु को 200 रुपया में 250 में खरीदा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुर्सी को 700 रुपया में बेचने पर 40% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो 700 रुपया में बेचने पर कितना, 40% का लाभ। तो सीपी मेरा कितना है, एसपी कितना है 700, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस 700 रुपया। अब प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट परसेंट 40%। किसी वस्तु का परसेंट में कितना के बराबर होता है, तो 100%। किसी वस्तु का मूल्य 100% के बराबर होता है। अब प्रॉफिट कितना हो रहा था, 40, इसमें 40% जोड़ दे तो 140%। यही 100, तो सीपी निकालने के लिए ही 700 कितना परसेंट के बराबर है, 140% के बराबर है। तो हमको कितना परसेंट का मान चाहिए, तो 100% का मान चाहिए। तब इसको काट दीजिए, 1 0 1 0, दो से इसको काटिए, 2 सते 14, 2 पच्चे 10, 7 से काटिए, 7 एकम 7, 2 0, 100, 100 गुना 5, तो कितना हो गया 500 रुपया। तो उसका सीपी कितना होगा 500। सीपी मीन्स क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। इतने रुपया में वस्तु को खरीदा था और इतने में बेचा, जिसके कारण उसको कितना परसेंट का लाभ हुआ, 40% का लाभ हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइकिल को 800 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है। कितने परसेंट की हानि हो रही है, 20% की हानि हो रही है। वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे कितना का लाभ हो, 20% का लाभ हो। सबसे पहले हम क्या बताए थे, किसी वस्तु का मूल्य 100% के बराबर होता है। ठीक है, किसी वस्तु का मूल्य कितने परसेंट के बराबर होता है, तो 100% के बराबर होता है। तो हमको लॉस कितना हो रहा है, 20%, तो इसमें 20% घटा दीजिए। घटा रहे क्यों, क्योंकि हानि हो रहा है, इसलिए 20% घटा दिए। तो मेरे पास कितना बचा, 80% शेष बचा। शेष कितना बचा, 80% शेष बचा। 20% लॉस था तो उसको हटा दिए। अब यही 80% का मान कितना है, 800। एसपी कितना है मेरा अभी, 800। और लॉस प्रतिशत कितना था, 20%। ठीक है, तो 80% का मान कितना है, 80% का मान कितना है मेरे पास, 800। ठीक है, अब देखिए हानि है,
वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे कितना % का लाभ होना चाहिए? 20% का लाभ होना चाहिए। तो पहले मेरे पास किसी वस्तु का मूल्य 100 था, 100% के बराबर था। अब कितना का लाभ हो रहा है? 20% का प्रॉफिट हो रहा है। टोटल मेरे पास कितना % का मान चाहिए? 120% का मान चाहिए। ठीक है, तो अब 120% का मान बताइए। तो 800 बटा 80 गुना 120। क्यों 120 लिखे? क्योंकि 100% तो वस्तु का मूल्य होता है और हमको 20% लाभ करवाना है, इसलिए 20% जोड़ दिए। ठीक है, अब 1 0 कट गया, ध्यान दीजिए। अब 8 से काटिए इसको 10 बार में। ठीक है, अब मेरे पास कितना आया? 10 गुना 120। 10 गुना 120, तो इसको गुना कीजिए तो आएगा 1200। तो उसको 1200 रुपया में बेचेंगे तो हमको कितना % का लाभ होगा? तो 1200 रुपया में बेचेंगे तो 20% का लाभ होगा इस प्रश्न के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर कितना था? बी। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न। 150 रुपये में दूध खरीदा गया, उसे कितने रुपया में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो? तो मेरा सीपी कितना है? 150। ठीक है, कितने रुपया में बेचा जाए कि हमको 20% का लाभ हो? तो प्रॉफिट 20%। प्रॉफिट कितना चाहिए? तो हमको 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% के बराबर होता है। तो 100% का मान कितना है? 150। ठीक है, हमको 20% प्रॉफिट चाहिए तो 120% का मान चाहिए। 120% का मान 150 बाई 100 इंटू 120। अब इसको काट दीजिए, 0 0 कट गया, 1 0 कट गया, तो 15 और 12 को गुना कर दीजिए। तो 15 दहे 150, अब 15 दूना 30, मतलब 180 रुपया। 180 रुपया में उस वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होगा। ठीक है, अब देखिए इसी प्रश्न को बनाने के लिए सबसे शॉर्ट तरीका और था। ध्यान दीजिए, तो सीपी मेरा कितना है? 150, तो 20%, तो 150 का 20% कितना होगा? ये कितना % के बराबर है? 100% के बराबर है। ठीक है, ये कितने % के बराबर है? 100% का। तो एक संख्या के बाद तो ये कितने % के बराबर हो गया? तो 10% के बराबर हो गया। तो हमको कितना % का मान चाहिए? तो 20% का मान चाहिए। तो यहाँ 15 है, 10 में 2 गुना करते तो 20 होता है, 15 में 2 गुना करेंगे तो
30 होगा। 30 रुपया का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो अब 150 प्लस 30 जोड़ दीजिए, टोटल कितना रुपया में बेचना होगा, तो 20% लाभ होगा। तो 180 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होगा। ये सेकेंड टाइप था मेथड। सेकेंड मेथड था। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ 90 रुपया में बेचता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, 10% का नुकसान, तो कोई भी वस्तु अपने आप में कितना परसेंट के बराबर होता है? तो 100% के बराबर होता है। कोई भी वस्तु का मूल्य चाहे 5 रुपया हो, चाहे 10 रुपया, या चाहे 100 रुपया हो, वो अपने आप में कितना परसेंट के बराबर होता है? तो 100% के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन में देखिए 10% का नुकसान, 10% का नुकसान, तो इसमें 10% घटा दीजिए, तो कितना परसेंट होगा? 90%। 90% होगा। अब देखिए यही 90% कितना के बराबर है? तो 90 का बराबर है। यही 90% 90 रुपया के बराबर है। तो 100% का मान बराबर 90/90 इंटू 100, 90/90, तो कितना रुपया हो गया? 100 रुपया आंसर। तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा? 100 रुपया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 90 रुपीस में एक व्यक्ति 90 रुपया की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? सबसे पहले देखिए 90 रुपया की वस्तु 10% के लाभ पे बेचता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले सीपी मेरा कितना है? 90 रुपया। अब प्रॉफिट मेरे को कितना करवाना है? तो प्रॉफिट प्रतिशत मेरे को 10% कराना है। 10% का प्रॉफिट करवाना है। कितना परसेंट का? 10% का प्रॉफिट करवाना है। तो 100% का मान कितना है? 90 रुपीस। तो हमको 10% मतलब 110% का मान चाहिए। तो बराबर 90/100 इंटू 110। 10 कट गया, 10 कट गया, तो 9 इंटू 11, तो 99 रुपया को उस वस्तु को बेचने पर हमको कितना परसेंट का लाभ होगा? तो 10% का
लाभ होगा। अब इसी क्वेश्चन को हम सेकेंड मेथड से भी बना सकते हैं। देखिए इसको कैसे बना सकते हैं, ध्यान दीजिए। सीपी कितना है 90 रुपया, अब प्रॉफिट प्रतिशत कितना है 10 रुपया, 10%, ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिए 90 रुपया ये कितना परसेंट के बराबर है, तो 100% के बराबर है, ठीक है। अब 90 रुपया का हमको 10% चाहिए, तो हम क्या बताए थे 90 है, अगर इसका एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देते हैं तो ये 10% के बराबर हो जाता है। तो 10% का मान कितना आया, तो 10% का मान कितना आया 9 रुपीज। तो ये 100% हो गया, अब प्लस 10%, 100% का मान कितना था 90, प्लस 10% का मान कितना है 9, ये दोनों को जोड़ दीजिए 99 रुपीज। यही मेरा आंसर है। इसको सेकेंड टाइप से बना सकते हैं। ऐसे बनाने के बहुत मेथड हैं। एग्जाम में बनाने के लिए इस क्वेश्चन को बहुत कम समय मिलते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक और आसानी से बनाना चाहिए। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। हाल ही में हुई एनटीपीसी के एग्जाम में इस क्वेश्चन को अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए थे। आगे होने वाली ग्रुप डी की परीक्षा में ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यानपूर्वक देखें। अगर ये वीडियो आप सबों को अच्छे लग रहे हैं तो कृपया दोस्तों को शेयर करें और सब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने एक साइकिल को 935 रुपया में बेचने पर 10% का लाभ कमाता है, तो साइकिल का क्रय मूल्य। ठीक इसी प्रकार पूछा गया है प्रश्न। देखिए इसको कैसे बनाते हैं हम। इसको भी बनाने के दो तरीके हैं। सबसे पहला मेथड हम बनाते हैं, दोनों ही जबरदस्त मेथड है, आप जिससे भी बना सकते हैं, दोनों का आंसर सेम आएगा। सबसे पहले देखिए तो एक व्यक्ति ने एक साइकिल को कितने रुपया में 935 रुपया में बेचने पर कितना कमाया 10% का लाभ। तो ये कितना परसेंट के मान हुए, तो 110% का मान कितना हुआ 935, ठीक है। तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना है 935 रुपीज। इतना में बेचे तो हमको कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो इतना में बेचे तो हमको 10% का प्रॉफिट हो रहा है। कितना परसेंट का 10% का। तो हम बताए थे कोई भी वस्तु अपने आप में 100% के बराबर होता है, ठीक है। कोई भी वस्तु अपने आप में कितने परसेंट के बराबर होता है, तो 100% के बराबर होता है। और इतने में बेचे तो हमको 10% और मिल गया, ये कितने के बराबर हो गया, टोटल 110% के बराबर हो गया। यही 110% का मान कितना है 935। तो हमको कितना परसेंट का मान चाहिए, तो 100% का मान चाहिए, जिसको हम क्या बोलेंगे सीपी बोलेंगे। सीपी हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले ध्यान दीजिए 935 बट्टा 110 गुना 100। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा सीपी। अब देखिए इसको काटिए।
जीरो और जीरो कट गया। अब 11 का पहाड़ा पढ़िए। 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 बार में 88, ठीक है। 88, 82, 83, 84, इधर बच गया 5, 11 पचे 55, ठीक है। कैसे सॉल्व किए? तो 11 का पहाड़ 8 बार पढ़ेंगे तो 88, 88 में 93 को माइनस करेंगे तो 5, तो इधर आ गया 55, 55 को 11 पचे 55, 85 इंटू कितना आ गया 10, तो 85 इंटू 10, तो टोटल 850 रुपया में बेचने पर उसका 850 रुपया सीपी था। सीपी क्या था? 850 रुपया। और उसको जब 935 में बेचे तो हमको कितना परसेंट का लाभ हुआ? 10% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो उस वस्तु का सीपी कितना था? 850 रुपया। उस वस्तु को 850 रुपया में खरीदा था और 935 रुपया में बेचा था, जिस लेन देन में हमको 10% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग टाइप। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर रेलवे एसएससी, सीजीएल, एनी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 सेकेंड 2 सेकेंड में बनने वाले सवाल हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों, खासकर एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीएचएसएल, एमटीएस आदि एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका आज आपको देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमको क्या चाहिए? प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट चाहिए। यहां ध्यान दीजिए कि 12 वस्तु का क्या है? सीपी। क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं? सीपी। 12 वस्तु का सीपी। क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य, तो 10 वस्तु का एसपी के क्या है? बराबर है। तो हमको क्या चाहिए? प्रॉफिट परसेंट। तो पहले सीपी बटा एसपी निकाल लीजिए। सीपी बटा एसपी कितना क्या हो जाएगा? तो सीपी के लिए इसको लीजिए और एसपी के लिए इसको लीजिए, ठीक है। तो सीपी कितना आ गया? 10 और एसपी कितना आ गया? 12। इसका मतलब क्या कि किसी वस्तु को हम 10 रुपया में खरीदें, ध्यान दीजिए, किसी वस्तु को हम 10 रुपया में खरीदें और उसको कितना में बेचे? 12 रुपया में। तो इस पूरे लेन देन में हमको कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट नहीं हो रहा है? हाँ देखिए, 10 रुपया में खरीदे और 12 रुपया में बेच दिए, तो हमको 2 रुपया का क्या हो रहा? प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। हमको कितना रुपया का प्रॉफिट हो रहा है? तो 2 रुपया का
प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो अब हम मेरे इस क्वेश्चन में बोला है कि प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करें, जिसको बोलते हैं लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए लाभ मेरा कितना हुआ, 2 रुपया का। इसका फॉर्मूला होता है लाभ बाई क्रय मूल्य इंटू 100। तो ध्यान दीजिए लाभ कितना है, 2 रुपया। क्रय मूल्य कितना में बेचे थे, सीपी कितना निकला, 10 रुपया। परसेंट कितना का चाहिए, 100 रुपया का परसेंट चाहिए। तो इसको और इसको काट दीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए मेरे पास क्या बचा, तो बचा मेरे पास 2 इंटू 10। तो एक कितना हो गया, तो 20 हो गया। तो हमको कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। आपके सामने बेस्ट कंसेप्ट और अच्छे सवाल के अच्छे सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हैं। इस तरह से बनाइएगा तो इस क्वेश्चन को कोई भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ये बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 5 से 10 सेकेंड ही पर्याप्त होते हैं। इस क्वेश्चन को माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। एग्जाम में स्कोरिंग के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक वीडियो को पॉज करके आराम से देखें। नहीं समझ में आते तो कृपया कमेंट करें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 12 पेन का क्रय मूल्य 16 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या